हेलो स्टूडेंट, आज आपका इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर है और पार्ट आपका 16 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें सिर्फ ये निकालना है कि टोटल मनी आपने अलॉटमेंट में कितना रिसीव किया है। ठीक है, अब तक तो क्वेश्चन मैंने किया था जनरल एंट्रीज का किया था, जिसमें प्रोडक्ट का केस भी था और नॉर्मल केस भी था। राइट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है कि अलॉटमेंट मनी में कितना पैसा रिसीव किया। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सागर लिमिटेड issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as rupees 3 on application, rupees 5 including premium. On allotment and balance on first and final call. Application were received for 82,000 shares. Full stop. The debtors resolved to allot as follows. Applicants of 30,000 shares, 20,000 शेयर। यहाँ पे बोल रहा है कि जिसने 30,000 शेयर अप्लाई किया उसे 20,000 शेयर मिले। दूसरा बोल रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स कितनी 40,000 शेयर्स है। और इसी में बोला एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर नील, मतलब इसे कुछ भी नहीं मिला है। ओके, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसको था तो कुछ छूट गया था, सर लिख लेते हैं। Ramesh, who had applied for 900 shares in group A, and Suresh who has allotted who was allotted 600 shares in group B. Failed to pay the allotted money. Failed to pay the allotment money. Calculate allotment received. Calculate allotment money received. Allotment money received. Calculate allotment money received. देखिए नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यहाँ से सोल्यूशन करें। मैंने बताया कि जब भी प्रोडाटा का केस हो तो आप टेबल बना लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगा। राइट, देखिए
नाउ शेयर अप्लाइड, 30,000 शेयर अप्लाई किया, इसे कितना मिला 20,000 शेयर, कितने मिले 20,000 शेयर, ठीक है। तो पैसे कितने का दिया हुआ, पैसा कितना दिया हुआ 30,000 शेयर का, जितना अप्लाई करते हैं पैसा उतने का भेजते हैं। ये कंपनी भैया, ठीक है ना, ये कोई ये क्या बोलते हैं घर का सामान नहीं कि कल दूंगा परसों दूंगा, पहले है आपको चेक भेजना पड़ेगा। तो 30,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी जितना है, इस कोर्स में एप्लीकेशन मनी कितनी है 3 रुपीज है, तो 30,000 टू 3 90,000, क्लियर है। लेकिन कैलकुलेशन हमेशा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पे होते हैं, उसी से सारा कैलकुलेशन होता है। पर कंपनी ने कितना दिया 20,000 शेयर दिया, 20,000 इंटू 3 60,000, ओके। तो 90,000 में से 60,000 का सामान मिल गया, शेयर मिल गया, तो कितना सरप्लस हुआ 30,000, 90 माइनस 60 30,000, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जितना शेयर अलॉटेड नहीं हुआ है, जितना शेयर राइट है वो शेयर ले लीजिए और एप्लीकेशन मनी ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी कितनी है 3 है, इसमें 30 में से 20,000 शेयर अप्लाई हुआ था, 10,000 अप्लाई नहीं हुआ है, तो 10,000 इंटू 3 30,000, देखिए 30,000 सरप्लस आ गया। अब इसमें कितना ट्रांसफर करना है, एक्सेस मनी एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट। इसमें क्या बोला, इसमें ये बोला राइट है इसमें कितना ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान देखिएगा, मैंने हमेशा ये बोला कि अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड कैलकुलेट कीजिए कि कितनी जरूरत है और सरप्लस विच एवर इज लोअर है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी कितनी है इस क्वेश्चन में 5 रुपीज है, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे तो 20,000 टू 5 कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख का 30,000 कितना हो गया 1 लाख और 30,000 दोनों में छोटा कौन है 30,000, तो 30,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ये बंदा अलॉटमेंट वक्त में यदि देगा सारा शेयर दे देता है, सारा शेयर जो भी शेयर होल्डर है इसके अंदर सारे शेयर होल्डर दे देते हैं, तो ये 70,000 देगा 30,000 काट करके, और नहीं देगा तो उतना पैसा और लेस कर देंगे। दूसरा 50,000 वाले को कंपनी ने कितना दिया 40,000, राइट है। तो पैसा कितने का भेजा हुआ 50,000 का, जितना अप्लाई करते थे 50,000 इंटू 3 1,50,000 शेयर आपके पास पैसे आ गए कंपनी के पास, ओके। पर कंपनी जो कुछ भी कैलकुलेशन करेगा ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पे करेगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पे 40,000 इंटू 3 1,20,000, राइट है। तो 150 में से 120 लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा 30,000, ओके। अब यहाँ पे कितना ट्रांसफर करेंगे, तो वही सिस्टम लीजिए, नंबर से अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम 40,000 टू 5 2 लाख इसकी रिक्वायरमेंट है। पर कंपनी पास सरप्लस मनी कितनी है 30,000, तो दोनों में जो छोटा था 30,000 लेंगे। इसका मतलब हो गया कि ये बंदा अलॉटमेंट के वक्त में यदि सारा देता है तो 1,70,000 देगा, क्लियर है। और 2,000 से जिसने अप्लाई किया है ना, इसे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। पर कंपनी के पास एक बार पैसा तो आया 2,000 एप्लीकेशन मनी आ गए, इसे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन सरप्लस मनी तो एक बार सरप्लस हो गया, फिर रिफंड कर दीजिए, ओके। अब इसकी टोटल कर लिए 2,000 60,000 2,46,000 1,50,000 66,000 60,000 6,000 ये है। अब इस क्वेश्चन में कर रहा है कि रमेश नाम का एक बंदा है, रमेश नाम का एक बंदा है, मतलब बंदा यहाँ पर तो शेयर होल्डर है, राइट है। उसे 900 शेयर अप्लाइड हुआ है, 900 शेयर अप्लाई किया किस ग्रुप का, एक ग्रुप का, क्लियर। यहाँ पे अप्लाई दे रखा है, क्या दे रखा है अप्लाइड। यहाँ देखिए इस बहुत इस सब ये पॉइंट है जो बहुत मायने रखला, अप्लाइड है। इसका मतलब क्या हुआ हमें अलॉटेड निकालने हैं, क्या निकालने अलॉटेड। क्यों अलॉटेड निकालना है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन उसी पे होता है, राइट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अप्लाई कर लिख लिया और निकालना है क्या अलॉटेड। तो अलॉटेड का कॉलम आकर के कैलकुलेशन कीजिए, राइट है। अलॉटेड का कॉलम आकर के क्या कीजिए कैलकुलेशन कीजिए। ध्यान दें कैसे करेंगे, जिसे निकालना रहता है वो न्यूमरेटर बनेगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है अलॉटेड और इस ग्रुप का है, जिस ग्रुप का है उसका न्यूमरेटर ले लीजिए 20,000, जिस ग्रुप का उसका डिनोमिनेटर ले लीजिए 30,000 इंटू जो कॉमन है अप्लाइड होगा अप्लाइड लिखेंगे, अलॉटेड होगा अलॉटेड लिखेंगे। तो ये 600 शेयर से अलॉटेड हो गया, अप्लाई किया 900 शेयर, इसे मिला 600 शेयर। तो लेकिन पैसा कितने का भेजा हुआ 900 का, 900 इंटू 3 2,700, कैलकुलेशन जितना करेंगे सारा का सारा 600 पे करेंगे। देखिए रमेश शेयर होल्डर है जिसे 900 से अप्लाई किया, वो ग्रुप ए का है, अप्लाई किया अप्लाइड अलॉटेड निकालना है। तो जिसे निकालना रहता है जो निकालना रहता है उसके कॉलम में जाकर कैलकुलेशन करेंगे और वो न्यूमरेटर बनेगा। तो यहाँ पे अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड को ऊपर रख दीजिए न्यूमरेटर में, और जिस ग्रुप के बिहाफ में है उसको नीचे रख दीजिए, मतलब न्यूमरेटर
जो निकाल रहे हैं लिमिटेड जिसके बिहाफ में निकाल रहे हैं इनटू ये अप्लाइड होगा तो अप्लाइड लिखेंगे, अलॉटेड होगा तो अलॉटेड लिखेंगे। ओके, तो 600 शेयर क्या हो गया, अलॉटेड आ गया। तो 900 शेयर अप्लाई किया, 600 शेयर इसको मिला पैसा, 900 का भेजा हुआ, तो 900 इंटू 3 2700। लेकिन सारा सारा कैलकुलेशन किस पे करूंगा, अलॉटमेंट पे करूंगा। तो 600 इंटू 3 1800। क्लियर है। तो 2700 में से 1800 का किसी का मिल गया, शेयर मिल गया, राइट है। तो 900 क्या होगा, सरप्लस हो गया। फिर वही सिस्टम फॉलो कीजिए। हाउ मच रिक्वायर्ड अलॉटमेंट मनी 600 इंटू 5 3000, पर कंपनी के पास है कितना सरप्लस 900। तो 3000 और 900 दोनों में जो छोटा था 900, इसका मतलब है कि ये बंदा 2100 क्या करेगा, उसको चाहिए तो 3000, पर उसने सिर्फ 900 सरप्लस है, अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे, जिसका 2100 और नहीं आएगा। उसी को देखिए सुरेश का है, सुरेश को 600 से अलॉटेड है और ये बी ग्रुप है, ये पे यहाँ पे क्या निकला, अप्लाइड निकाला है। तो अप्लाइड निकाला है, तो अप्लाइड को करेक्ट कर दिया। 50,000 इस ग्रुप का है, 40,000 डिविडेंड बनाते इंटू 600 750, इसने 750 अप्लाई किया, राइट है। 600 से मिला तो 750 इंटू 3 2250 इसके पास पैसा आ गया, किसके पास, कंपनी के पास। और कंपनी 600 से अलॉटेड किया तो सारा कैलकुलेशन इस पर करेंगे। तो 600 3 1800 है, राइट है। तो 2250 माइनस 1800 450 इसके पास क्या है, सरप्लस मनी है। फिर वही सिस्टम को फॉलो कीजिए। 600 इंटू 5 3000 चाहिए, पर इसके पास 450 है, तो 3450 ऑलरेडी आ चुका है। इसमें 2550 इसका और 2100 इसका, दोनों को जोड़ देंगे तो 2600 2100 इसका और इसका हो जाएगा 2550, टोटल हो जाएगा 4650 और नहीं आ रहा है। बस प्लीज कीजिए, बस यही कैलकुलेशन है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखिए अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड, allotment money required कितनी है, देखिए 60,000 शेयर्स इंटू ₹5 3 लाख इसे चाहिए। ये अमाउंट है, ये रुपीज है। लेस एडवांस लेस एडवांस 60,000। अब कितना 2,40,000 लेस allotment money not received। allotment money not received, देखिए सुरेश रमेश पहले ड्यू निकाली थी, allotment मनी ड्यू, allotment मनी ड्यू कितना होगा, देखिए 600 शेयर्स है इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी,
अलॉटमेंट का, तो 3000 है लेस एडवांस। इससे एडवांस कितनी है, लेस एडवांस देखिए 150 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास है इंटू 5, नहीं इसी पर तो 300 है ना, 300 शेयर्स, क्योंकि इसने अप्लाई किया 900, कंपनी ने 600 दिया, तो 300 शेयर का पैसा तो कंपनी के पास ही है ना। रुपीज एप्लीकेशन मनी लेंगे, रुपीज में एप्लीकेशन मनी तो आता है, ये 900, इसका मतलब 2100 और नहीं आया। अब देखिए सुरेश का, सुरेश अलॉटमेंट मनी ड्यू, पहले ड्यू निकाल लीजिए कितना, 600 शेयर्स इंटू ₹5, 3000 लेस एडवांस 150 शेयर्स। ये 150 शेयर क्या है, जिसको अप्लाई नहीं किया, मतलब कंपनी ने नहीं दिया शेयर, इसने अप्लाई किया 750, कंपनी दिया 600, तो 150 शेयर का पैसा तो कंपनी के पास ही है इंटू 2550, टोटल हो गया 4650, इसको लेस कर देंगे 2,35,350, ये आ गया एक्चुअल अलॉटमेंट रिसीव, एक्चुअल अलॉटमेंट हैंस एक्चुअल अलॉटमेंट रिसीव ही जितना हैंस एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव इज ₹2,35,350, ये आ गया।